राइट टर्न लेगा बिहार, इस पर तेजस्वी सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले लालू ने दे दिया नया नारा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। चुनाव को अभी करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन अभी से ही चुनावी विषाद बिछने लगे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने नया नारा दे दिया है और राज्य की जनता से अपील की है कि वह सोच समझकर सही का चुनाव करे। दरअसल इस साल नवंबर महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। साल 2025 में आगाज के साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गई हैं। पार्टी और संगठन को मजबूत किया जा रहा है और चुनावी रणनीतियां तय होने लगी हैं। इसी बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने राइट टर्न लेगा बिहार, इस बार तेजस्वी सरकार का नारा दे दिया है। प्रशांत किशोर को बीपीएससी ने भेजा लीगल नोटिस, इतने दिनों में देना होगा जवाब। बिहार लोक सेवा आयोग ने जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस के अनुसार प्रशांत किशोर ने आयोग पर पिछले दिनों में बगैर प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब प्रशांत किशोर से आरोपों के आधार की मांग की गई है। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध आईटी अधिनियम आदि के कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। नोटिस में उनके वीडियो के लिंक भी भेजे गए हैं। इसके साथ ही लगाए गए आरोप का साक्ष्य 7 दिनों के अंदर देना है, यह भी कहा गया है। बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 49 अफसरों को विधानसभा की ड्यूटी से अचानक हटा लिया। बिहार प्रशासनिक सेवा में 49 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को वापस ले लिया गया है। इन सभी अधिकारियों की ड्यूटी बिहार विधानसभा में लगाई गई थी। दरअसल बिहार विधानसभा की तरफ से पटना में देश भर के विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन आयोजित की गई है। 20 से लेकर 23 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित है। राष्ट्रीय सम्मेलन में सफल संचालन व लाइजन ऑफिसर तैनात करने को लेकर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति किया गया था। हालांकि जिन अधिकारियों को प्रतिनियुक्त से हटाया गया है, उनके अधिकांश ट्रेनी अधिकारी हैं। पुलिस वाले ही उड़ा रहे शराबबंदी कानून का मजाक, दरोगा का शराब पीते हुए वीडियो वायरल। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। राज्य के अंदर कहीं भी शराब पीना या इससे जुड़ा किसी भी तरह कारोबार करना गैर कानूनी माना जा रहा है। इसको लेकर कठोर सजा का भी प्रावधान है। इसके तहत ही अलग से पुलिस प्रशासन की टीम भी तैयार की गई है। ऐसे में अब एक ताजा मामला जहानाबाद से निकलकर सामने आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जहानाबाद जिले के सिकरिया थाना में पदस्थापित दरोगा फकीरा प्रसाद का एक सोशल मीडिया पर शराब पीते का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मकर संक्रांति पर पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह करेंगे बड़ा खेला। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह का एक बार फिर से चर्चा में है। अनंत सिंह इस बार मकर संक्रांति के मौके पर खेला करने वाले हैं। इस बात की चर्चा यूपी से बिहार तक हो रही है। अनंत सिंह आरा के तरारी प्रखंड के कुरमुरी गांव स्थित भास्कर धाम खेल मैदान में 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर खेल मेला में घोड़दौड़ प्रतियोगिता में अपने लाडली को उतारेंगे। इसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है। भूकंप के खतरे से कैसे बचे? 1934 के जला के 100 साल से पहले सरकार सतर्क। वर्ष 1934 के भूकंप में बिहार में 10,000 लोगों की जान गई थी। इसके 100 वर्ष पूरे होने में अब 9 वर्ष ही शेष है। हर 100 साल पर आपदा दोहराने का अंदेशा रहता है। इस बीच हाल के वर्षों में भूकंप के झटके भी बढ़े हैं। ऐसे में बिहार आशंकित खतरे में निपटने की तैयारियों में अभी से जुट गया है। लोगों को भूकंप से कैसे बचाएं, जान माल का नुकसान कैसे कम हो, इस पर गहन अध्ययन और तैयारियां की जा रही है। अब नहीं होगा बत्ती गुल। बिहार के बिजली कोटे में 1,500 मेगाबाइट का इजाफा। नए साल 2025 में बिहार की कई परियोजनाओं से बिजली उत्पादित होने लगेगी। इसका लाभ बिहार को होगा। राज्य का बिजली का कोटा लगभग 1,500 मेगाबाइट बढ़ जाएगा। नई इकाइयों के शुरू होने से बिहार को जरूरत के अनुसार बिजली देने में सुविधा होगी। बिजली कंपनियों के अधिकारियों के अनुसार बक्सर के
चौसा में 660 मेगावाट की 2 इकाइयां निर्माण हो रहा है। इसकी पहली इकाई इस साल चालू हो जाएगी। केजरीवाल के बचाव में आए तेजस्वी यादव बिहार यूपी वाले बयान को जोड़ने हटाने का मामला बताया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बिहार यूपी वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है। अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके बचाव में आ गए हैं। तेजस्वी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस बयान को वोटर लिस्ट में मतदाताओं को जोड़ने और घटाने का मुद्दा बता दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इसे बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। बिहार में 4 नए एयरपोर्ट बनेंगे। गोपालगंज समेत इन शहरों पर मांगी गई रिपोर्ट। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिहार के 4 शहरों में गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और डेहरी ऑन सोन में नया एयरपोर्ट बनने की कवायद तेज हो गई है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पटना के अफसरों की टीम इन शहरों में एयरपोर्ट निर्माण की संभावना और उसकी उपयोगिता के अध्ययन करेगी। इन शहरों में हवाई अड्डे के निर्माण और उन्हें विकसित करने में आने वाली बाधाओं का भी गहन अध्ययन किया जाएगा। पटना हवाई अड्डा के निदेशक उमाशंकर सिंह ने बताया कि फिलहाल गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और डेहरी ऑन सोन में एयरपोर्ट निर्माण की संभावनाओं पर प्राथमिकता अध्ययन कर रिपोर्ट मांगी गई है। महिलाओं को प्रेग्नेंट करने पर मिलेगा 5 लाख। चर्चा में बिहार का अनोखा जॉब ऑफर। साइबर अपराधियों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब व प्ले बॉय सर्विस खोला रखा है। इसके माध्यम से भोले भोले लोगों से संपर्क कर ठगी करते थे। मुख्यालय डीएसपी इमरान परवेज ने इसे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि तीनों साइबर ठगों को जिले के निर्दीगंज थाना क्षेत्र के कहुआरा गांव से पकड़ा गया है। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब व प्ले बॉय सर्विस के नाम पर लोगों को इस जाल में फंसाया जाता था। गर्भवती होने पर 5 लाख और नहीं होने पर भी 50,000 का आकर्षक ऑफर भी दिया जाता था। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.